समझते हो तुम अपने आप को? किसी बात की चिंता नहीं है ना? किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी बात की परवाह नहीं करते। पर कोई है जिसे तुम्हारी परवाह है, कोई फिक्र करता है तुम्हारी। पिताजी का फोन आया था। पूछ रहे थे वो तुम्हारे बारे में, परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। कहा दाता का फोन आया था? क्यों आया था? अब क्यों फिक्र है उन्हें अमरी? मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें इस बात का जवाब देने की जरूरत है। तुमने तो बचपन से ही देखा होगा, तुम पर कोई मुसीबत बाद में आती थी, पर इस बात का एहसास पिताजी को पहले हो जाता था। आज वो तुम्हारे साथ नहीं है पृथ्वी, पर हम लोग तो है ना। तो क्या तुम हमारी बात नहीं सुन सकते? जब आकाश पुलिस को बुलाने की बात कर रहा था, तब उसे क्यों रोका तुमने? क्योंकि हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। जब से जिंदगी में अकेले हुए, अकेले रहने और अकेले ही मुसीबत सहने की आदत हो गई है। और जब अपनों से लड़कर हम जिंदा हैं, तो छुपा हुआ दुश्मन हमरा का उखाड़ लेगा। नहीं चाहिए किसी की हमदर्दी, और कोई जरूरत नहीं हमारी परवाह करने की। कोई करे ना करे, मुझे तुम्हारी परवाह है। क्यों है तुम्हें हमारी परवाह? जब हम कह रहे कि हमें अकेले रहने की आदत है, तो कोई जरूरत नहीं हमारी फिक्र करने की। तुम्हारी ये बातें ना मैं बाद में सुनूंगी, पहले पिताजी के आदेश का पालन करूंगी। और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तो तुम चाहो या ना चाहो मैं रखूंगी। हो गया तुम्हारा? जाओ जाके सो जाओ। जाओ।
सुबह सुबह पृथ्वी के कमरे की तरफ क्यों जा रही? सुबह सुबह कहाँ चला गया? तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही? तुम ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं आए? अभी अभी उठे हैं और जब तक हम मंजन नहीं करते और नहाते नहीं हम कुछ खाते नहीं। अब जाए वहां से, हमें कपड़ा बदलना है। उस दिन जैसे चेंज किया था वैसे ही कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूं। हो गया? रख दो वही और चली जाओ यहाँ से, हम खा लेंगे। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए खीर बना कर लाई हूं। मुझे पता है ये शहरी खाना खा खा कर तुम ऊब गए होगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वैसी ही खीर बनाई है जैसे तुम्हें पसंद है, बिल्कुल गांव के जैसी। लो। ओह माय गॉड! रूम डिलीवरी चल रही है। पृथ्वी, थैंक्स अ लॉट। आज तुम्हारी वजह से हम सभी को ब्रेकफास्ट में खीर खाने को मिल गई। और वैसे पृथ्वी को तो खीर मिलनी भी चाहिए ना मीरा? उसी की वजह से इतनी बड़ी बिजनेस डील हुई ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? इसमें पृथ्वी गलत नहीं था। खुद आर के अंकल और आकाश भी इसी बात पर अग्री करते हैं कि उनकी डिमांड्स गलत थे। तो ये डील तो म्यूचुअली कैंसिल किया था ना? Yeah, I know. I was just joking. वैसे भी पृथ्वी को कुछ भी बोलकर तुम्हें नाराज थोड़ी ना करना है मुझे। I know कि तुम पृथ्वी का कितना ख्याल रखती हो, उसकी पसंद का, नापसंद का। I think काफी टाइम से जानती हो ना इसे। शायद आकाश से भी पहले से, क्योंकि इतना ख्याल तो तुम आकाश का भी नहीं रखती। इसे हमरा नहीं, आकाश का ही ख्याल है और उसी ने भेजा है इसे यहां हमें जबरदस्ती खीर पकड़ाने के लिए, क्योंकि हम खीर नहीं खाते। इसलिए अगली बार कुछ भी बोलने से पहले सोचा कीजिए। यह आकाश की होने वाली पत्नी है, इस घर की नौकर नहीं। ओह, आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? एक्चुअली ना, देवर भाभी का ऐसा प्यार तो मैंने कभी नहीं देखा। इसे कुछ बोलो तो तुम्हें बुरा लगता है, और तुम्हें कुछ बोले तो इसे बुरा लगता है। एंड अभी तक तो तुम इस घर की बहू भी नहीं बनी हो। लेकिन प्यार सबसे बहुत हो गया है।
ऐसे ही 4 बातें करेंगे लोग हमरे बारे में अगर तुम हमरे आगे पीछे ऐसे ही मंडराती रही तो अब जाओ, हमारा पीछा छोड़ो और ये लो, ये खीर जाकर आकाश को खिलाओ, हमें नहीं खाना। सिर्फ ऊपर ऊपर से गुस्सा करते हो, ऊपर ऊपर से बातें कहते हो, कभी अपने दिल की क्यों नहीं सुनते? जो तुम्हारे दिल में है, वो क्यों नहीं कहते? दिल कैसा दिल? हम कुछ दिल के बारे में नहीं जानते। शायद तुम भूल रही हो, पत्थर है हम, पत्थर। तुम ये भी दिल से नहीं बोल रहे। जो तुम्हारे दिल में है, वो तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकती हूं मैं। तुम भी वो सब कुछ महसूस करते हो। जब मेरे साथ होते हो, मेरे कितने करीब होते हो तुम, पर फिर भी ये सब मानने से बचते हो। हाँ, बच रहे हम तुमसे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम शुरू से हमारे करीब आने की कोशिश कर रही हो। हमें मना ना सकी, इसलिए हमें जलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पृथ्वी खुद आग है, वो किसी और से क्या चलेगा। इसलिए हमसे ये उम्मीद भी मत रखना कि हम किसी के प्यार से पिघल जाएंगे। पिघलोगे तुम पृथ्वी। तुम आज मुझसे नहीं पलट रहे, अपने आप से भाग रहे हो। तुम अपने दिल की सुनने से बच रहे हो, पर तुम ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाओगे। देख लेना, एक ना एक दिन तुम अपनी दिल की जरूर सुनोगे। तुम्हारी ये बातें ना मैं बाद में सुनूंगी। पहले पिताजी के आदेश का पालन करूंगी, और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम चाहो या ना चाहो, मैं रखूंगी। पिताजी का फोन आया था, पूछ रहे थे वो तुम्हारे बारे में, परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। आई नो कि तुम पृथ्वी का कितना ख्याल रखती हो। आई थिंक काफी टाइम से जानती हो ना इसे, शायद आकाश से भी पहले से, क्योंकि इतना ख्याल तो तुम आकाश का भी नहीं रखती। पिघलोगे तुम पृथ्वी। तुम आज मुझसे नहीं पलट रहे, अपने आप से भाग रहे हो तुम। देख लेना, एक ना एक दिन तुम अपने दिल की जरूर सुनोगे। बिट्टू, पिताजी, आइए ना, अंदर आइए। पर आप लोग ऐसे अचानक? बस तुमसे मिलने का मन किया और
और क्या पिताजी? और हम बताते हैं। एक खास मौके के लिए यहाँ आए और वो है तुमरा और आकाश का रोका। हमने इन्हें फोन करके सुबह की पहली गाड़ी पकड़ के यहां आने को कहा था। अरे रामधारी, सुधा भाभी, कैसी हैं आप सुधा जी? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। ये मीरा के पापा। नमस्ते भाई साहब। किरण, रामधारी जी सिर्फ इनके हस्बैंड ही नहीं है, बल्कि एक जमाने के मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन किस्मत ने हमें सिर्फ एक ही धागे से नहीं बल्कि कई धागों से जोड़कर रखा है। मीरा को तो हम अरसे से जानते थे, लेकिन ये बात नहीं जानते थे कि मीरा रामधारी जी की ही बेटी है। और पृथ्वी हमारा बेटा। गांव में इन्हीं के साथ रहकर पला बड़ा है। इसीलिए मैंने कहा कि हम आपस में एक से नहीं कई धागों से जुड़े हैं। और इन रिश्तों में और एक मजबूत धागा जुड़ने जा रहा है। वो है आकाश मीरा का रोका। वो है आकाश मीरा का रोका।